Let's study about the chapter 3 of class 8, Understanding Quadrilateral. By the end of the lesson, you will be able to understand the polygons, differentiate between convex and concave polygon, know how to about to find out the diagonals of a polygon without drawing lines or with the help of a formula, able to find out the calculate or to sum the interior angle, right? The Alice and John are walking through an floor. They observe the pattern on the floor. The pattern on the floors are made up of polygons. Polygons, what are they? The polygon is simple closed figure made up of only line segments. Some of the polygons we have know already, a triangle, and the four-sided polygon is a square. We have a five-sided polygon. If we join the diagonals of this pentagon, then we observe that all the diagonals lies inside the polygon. This type of polygon is known as convex polygon. तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर सारे के सारे मेरे डायगोनल्स जो हैं वो आपके पॉलीगन के अंदर ही होते हैं तो सारा जो पॉलीगन है उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। आपने कॉन्वेक्स और कनकेव जो वर्ड्स हैं ये साइंस में भी आपने सुने होंगे यहाँ पर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल इज कॉन्केव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन हमारे पास ऐसा पॉलीगन है कि अगर इसकी डायगोनल्स जो हैं वो आपकी बाहर कोई डायगोनल बन जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं P और S को ज्वाइन करूं यहाँ पर तो जो आपकी P और S है ये आपकी फिगर के बाहर चली जाएगी। तो ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं हमारा कनकेव पॉलीगन। लेट्स मूव ऑन टू अवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ वी हैव सम फिगर्स और जो फिगर में हमें क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन किस चीज का है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सबसे पहला है मेरे पास में सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व के हिसाब से मेरे जो आंसर्स हैं वो है आपका 1 2 3 6 एंड 7। अब आप कहोगे ये कैसे, तो डेफिनेशन आपके पास में लिखी हुई अ कर्व मेड आउट विदाउट लिफ्टिंग द पेन बट द कंडीशन इज दैट, जैसे आप कहोगे मैम स्टार भी जो है वो हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, आप ऐसे करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, द लाइन क्रॉस्ड ईच अदर। सिंपल कर्व का मतलब जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व जो है वो उसके भी आंसर्स यही आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पॉलीगन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पॉलीगन की डेफिनेशन है सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। Are you able to find out the polygon? Yes, 2 is the polygon. Very nice. Next है आपके पास में convex polygon. तो convex polygon में आप देखेंगे तो again 2 is the answer. Sorry, for the polygon 1 और भी आपका आएगा, बट जब उसके फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे convex and concave में तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो जो डायग्राम 2 है वो आपकी कन्वेक्स में चली जाएगी। आप यहाँ देखेंगे कि इसका एक डायगोनल बाहर है, तो जब डायगोनल आउटसाइड होता है आपका पॉलीगन से उसे हम कॉन्केव पॉलीगन में ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू हाउ टू फाइंड आउट द आपका डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सपोज आई हैव एन पेंटागन, आप देखेंगे यहाँ पे जो ईच पॉइंट है दैट इज जॉइंट बाय द अनदर पॉइंट विद अ लाइन सेगमेंट, राइट। तो अगर हम उन पॉइंट्स को छोड़ दें, जैसे अगर मैं P को ड्रॉप कर दूं यहाँ पे, अदर देन P अगर मैं Q को किसी के साथ में अटैच करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास में आपका तो T और Q जो है वो मेरे एडजेसेंट पॉइंट हो जाने हैं यहाँ पे। ऐसे ही Q के भी एडजेसेंट पॉइंट होंगे, P एंड R हो जाएगा। अब अगर मैं P को
R के साथ ज्वाइन कर रही हूँ, S के साथ ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड द डायगोनल्स। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल्स कब बनते हैं? जब हम अपोजिट साइड्स को अपना जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगर ऐसे ही मुझे इस फिगर के डायगोनल्स फाइंड आउट करने हो कि इस फिगर के कितने डायगोनल्स हैं, तो एक का बेस्ट द ऑप्शन इज दैट जॉइन द पॉइंट्स विद द अपोजिट वर्टेक्स। जैसे T के साथ हमने यहाँ पे ज्वाइन किया, Q और R के साथ, अब Q को ज्वाइन करेंगे S और T के साथ में। ऐसे ही बाकी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो QT है वो ऑलरेडी मैंने पहले T के साथ यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था, तो ये मेरे पास में डायगोनल्स आपके बन जाएंगे। जैसे P, S and R, ऑल दीज टाइप्स आर, दीज आर ऑल डायगोनल्स। हाँ, इनमें से कुछ आपके रिपीट कर सकते हैं आपके, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपका आपने ध्यान देना है। यहाँ पे मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। इफ आई ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स, एक ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, एक यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, हाउ मेनी डायगोनल्स वी हैव? यस, वी हैव 2 टाइप ऑफ डायगोनल्स। नेक्स्ट मेरे पास है रेगुलर हेक्सागन। ये रेगुलर हेक्सागन में अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी तो आप देखेंगे ईच वर्टेक्स इज, जो ड्रॉ है वो 1 2 3 के साथ ज्वाइन हो रही है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कुछ डायगोनल्स जो होंगे वो आपके रिपीट होंगे यहाँ पर, राइट। तो इसके अंदर आपके 9 डायगोनल्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में ट्रायंगल। अगर आप ट्रायंगल के फिगर्स को ड्रॉ करें, देखिए जैसे ये A है, ये C आपका एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया, B भी एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया। देयर इज नो अपोजिट वर्टेक्स जिसको मैं A के साथ ज्वाइन कर सकूं। सिमिलरली यही केस B के साथ भी होगा, दोनों कंसेक्यूटिव है, अपोजिट कोई नहीं है। C का भी यही है, दोनों कंसेक्यूटिव है, अपोजिट कोई नहीं है। इट मींस अ ट्रायंगल हैज नो डायगोनल्स, राइट। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ पे चाहे तो हम अपना फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर आपको डायगोनल डायरेक्ट नहीं निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर्मूला है यहाँ पे मेरे पास में n -3/2, राइट। जरा आप इस फॉर्मूले को सब पे अप्लाई करके देखिए। जैसे ये रहा मेरा ट्रायंगल आपका 4 -3 क्या मेरे पास आया 1, 2 कैसे डिवाइड किया, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में 2। देखिए दैट्स राइट, वी हैव अ 2 डायगोनल्स। इस पे आप ट्राई करें जरा, 6 है मेरे पास, 6 -3 के आपने तो 3 आ जाना है डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 9। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो 3 into 3 - 3 0/2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो यू कैन आइदर यूज द फॉर्मूला ऑल्सो। ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है आपका, कि अगर आप जैसे इसी क्वेश्चन में था, ये वाला क्वेश्चन डायगोनल्स है, सारी लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किसके साथ ज्वाइन कर रहा है, कौन सा किसके साथ ज्वाइन कर रहा है। तो दैट्स फॉर्मूला विल help you to calculate your answer very easily and accurately, right? Now next move on to question number 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि अगर मैं एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सम को मेजर करूं तो कितना आएगा। ऑब्वियस देयर आर 4 टाइप ऑफ एंगल्स, तो सम जो है वो 360 आना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी तब तक होल्ड करती है जब तक वो आपका कॉन्वेक्स है। अगर वो कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्वेक्स है, अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है, तो भी आपका जो सम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम ट्राइंगल्स को जो है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल को जो है वो हम ट्राइंगल्स में आपका स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मेरे पास में कुछ फिगर्स हैं, ये टेबल मुझे बुक में दी गई है यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अगर 6 तक तो उन्होंने आंसर निकाला था, 7 8 10 तक के मुझे आपको सम बताने। तो फर्स्ट लेट्स स्टडी इधर हमारी जो टेबल क्या बोलती है। अगर 3 एंगल है मेरे पास में, तो तीनों एंगल का सम कितना 180। वेरी नाइस, ओके।
ओके, दैट्स फाइन। अब जरा 4 पे आइए। अगर 4 को मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो यहाँ पे मेरे पास में 2 ट्राइंगल फॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल का सम 180 तो 2 का कितना हो गया, 2 इंटू 180। अब इस 2 को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया है। मैंने इसको लिखा 4 माइनस 2, राइट, इसको लिखा मैंने 4 माइनस 2। अब जरा इसको स्टडी करिए आप। यहाँ पर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो एरिया क्या हो गया, 3 इन सॉरी एंगल सम क्या हो गया, 3 इंटू 180 डिग्री। अब जरा मैंने अगर 2 को मैं 4 माइनस 2 लिख सकती हूँ तो मैं 3 को भी 2 के रेस्पेक्ट में लिख सकती हूँ 5 माइनस 2। अब जिसकी अगर किसी की 6 साइड है फिगर में तो उसके कितने ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, 4 ट्राइंगल। तो आपका सम कितना हो जाएगा, 4 इंटू 180। वेरी नाइस। अब जरा आप 4 को लिखने की कोशिश करिए यहाँ पे, 6 माइनस 2। अगर आप इसी रेस्पेक्ट में यहाँ पे 7 का फाइंड आउट करेंगे तो 7 का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, राइट, तो आंसर आ जाएगा। अच्छा जरा 8 का फाइंड आउट करिए, 8 माइनस 2 इंटू 180, आंसर। 10 का फाइंड आउट करिए, आंसर। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जितना पोर्शन है दैट इज योर फिक्स्ड, ये कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ वाले जितने नंबर्स हैं दे आर चेंजिंग। इट मीन्स जो नंबर हमारे पास में चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमने पढ़ा हुआ उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे n पुट कर दूं एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम, तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इट मीन्स दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगन अगर उसकी नंबर ऑफ साइड्स मुझे पता है, राइट। तो आई होप आपका ये जो एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन 1 to 4 क्वेश्चन है इनके कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और इनको अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।